हम इनको ये वकला बताना चाहते हैं और सियासी कारकुन बताना चाहते हैं ये सन 96 में नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर नहीं हो सकते, ना फिजिकली हो सकते हैं और ना उस पार्लियामेंट की आड़ में हो सकते हैं। अब आपको जो करना होगा आइन के मुताबिक करना होगा। जिस तरह बच्चों को जिन से डर लगता है ना बचपन में, जिन भूत से डर लगता है, इस हुकूमत को अवाम से डर लगता है, क्योंकि अवाम ने सवाल पूछना है कि करके क्या आए हो। जो अपनी मर्जी मन मर्जी के मुताबिक आइन में तरामीम करना चाहते हैं, पहले 2/3 तो लाओ, 2/3 तो लाओ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हुसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद हूं। वकला की एक बहुत बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो आज सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद है। इनसे बात करते हैं, पूछते हैं क्या वजह आज यहाँ आने की और क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उदरा साहब क्या करना चाहेंगे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और रोज़ाना की बुनियाद पर वकला की तादाद बढ़ती जा रही है, क्या होने जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज आप वकला की तादाद देख रहे हैं जिसमें आपने बेइंतहा इजाफा देखा होगा, ये रिएक्शन है पाकिस्तान बार कौंसिल की स्ट्राइक के ख़िलाफ़। पाकिस्तान भर के वकला ने पाकिस्तान बार कौंसिल की स्ट्राइक को रिजेक्ट किया है। वो बिल्कुल हमारे नुमाइंदा नहीं है। हम किसी ऐसे वकील को अपना नुमाइंदा बना ही नहीं सकते जो आइन से इनहराफ करे। जो वकील है ही वही जो आइन के साथ खड़ा है। इस वक्त जो आइन के साथ नहीं खड़ा होगा वो ना वकील है, ना वो हमारी बरादरी है, ना हम उसकी इज्जत करते हैं। मैं दबे लफ्ज़ों में उन पाकिस्तान बार कौंसिल में से किसी एक को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आप पहले हाई कोर्ट के जस्टिस बने थे, आपको याद होगा बोर्ड के दरख्त आपकी अदालत के बाहर नारा क्या लगता था। अब दोबारा वो वक्त ना आने दें प्लीज़। ठीक है जी, अली मोहम्मद खान साहब मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे हो? वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे, आज वकला बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है और आप भी यहाँ मौजूद हैं, क्या वजह यहाँ इकट्ठे होने की और क्या फ़ैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? आइन पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के वकला अपनी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े हैं और इस बात के साथ खड़े हैं कि चाहे हुकूमत जिसकी भी हो, कानून जो है वो आइन का चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। आइन के मुताबिक जिसका हक बनता है उसको उसका हक मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को किसी की मर्ज़ी के मुताबिक उसकी लॉ मेकिंग नहीं होनी चाहिए कि आज किसी को सुप्रीम कोर्ट की ताकत से उसको फ़र्क पड़ता है, उसके इक़्तिदार के सिंहासन पे कोई ज़र्ब पड़ती है तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते से हटा दो, सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर हो जाओ, आइन पे हमलावर हो जाओ। हम इनको ये वकला बताना चाहते हैं और सियासी कारकुन बताना चाहते हैं ये सन 96 में नहीं है। अब आप सुप्रीम कोर्ट पे हमलावर नहीं हो सकते, ना फिजिकली हो सकते हैं और ना उस पार्लियामेंट की आड़ में हो सकते हैं। अब आपको जो करना होगा आइन के मुताबिक करना होगा। 9 अप्रैल तकरीबन थोड़े ही दिन गुजरे हैं और वो रात गुजरी है, क्या याद है आज 1 साल गुजरने के बावजूद? कल की बात लगती है, कल की बात लगती है और हमेशा खड़े रहेंगे हक के लिए। जब जब मौका आएगा खड़े रहेंगे पाकिस्तान के लिए। अच्छा, क्या समझते हैं इलेक्शन से क्यों राह फरार इख्तियार की जा रही है? कह रहे हैं फंड्स नहीं है हमारे पास इलेक्शन करवाने। जिस तरह बच्चों को जिन से डर लगता है ना बचपन में, जिन भूत से डर लगता है, इस हुकूमत को अवाम से डर लगता है, क्योंकि अवाम ने सवाल पूछना है कि करके क्या आए हो। अली भाई इधर देखिएगा। क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हक का, अली भाई हक का फैसला। जो अपनी मर्जी मन मर्जी के मुताबिक आइन में तरामीम करना चाहते हैं, पहले 2/3 तो लाओ, 2/3 तो लाओ। बहुत शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब मौजूद थे। मज़ीद वकला से बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं गुजरांवाला से आया हूँ, मेरा नाम है वलीद आज़म चीमा और मैं ILF का वाइस प्रेसिडेंट हूँ गुजरांवाला ज़िला का। क्या कहना चाहेंगे सर आज जिस तरह वकला यहाँ मौजूद हैं? सर मैं ये कहना चाहूँगा कि मेरा एक क्वेश्चन है PDM से कि इलेक्शन करवाने का जो फैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने उसमें आपके ख़िलाफ़ क्या है? इनके ख़िलाफ़ तो कोई चीज़ ऐसी नहीं ना, सिर्फ़ और सिर्फ इन्हें ये डर है कि जब भी इलेक्शन हुए तो ये कौम, ये अवाम इतने वोट देगी इमरान खान को कि हम 7 फुट ज़मीन में धंस जाएंगे, इसलिए ये इलेक्शन नहीं करा रहे। अब इसमें क्या मसला है कि आइन गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि PDM की है, ये जैसे भी है इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, या जैसे हमेशा पूरी दुनिया की आप तारीख देख लें कि तमाम दुनिया की जो गवर्नमेंट है वो अपने आइन के साथ खड़ी होती है। जब आवाम किसी आइन को तोड़ती है या अपोजिशन किसी आइन को तोड़ती है तो फिर गवर्नमेंट जो है उसके ख़िलाफ़ खड़ी होती है। लेकिन यहाँ पर ये उल्ट है कि पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की आला अदालतें इलेक्शन कराना चाहती हैं, आइन पर अमल कराना चाहते हैं और ये PDM जो है, ये इम्पोर्टेड टोला जो है वो उससे भाग रहा है। अब इससे इनके खौफ का, इनके डर का अंदाज़ा कर सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। से आए आप? सर टोबा टेक सिंह से, मैं साबिक प्रेसिडेंट हूँ डिस्ट्रिक्ट बार टोबा टेक सिंह का। चौरी तनवीर हुसैन काउंटा मेरा नाम है। मैं खान से 1996 से अटैच हूँ। सबसे पहले खान टोबा टेक सिंह मेरे घर आए थे और मैंने उनका बहुत बड़ा पहला जलसा करवाया था। और उसके बाद ये है कि लगातार हम खान के साथ हैं। फिर ILF में मैं चला गया। ILF का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ पंजाब का।
ठीक है। और ILF के हर फंक्शन में खान की हर कॉल पर हम इधर आते हैं, जिधर भी खान बुलाया हम बनी गाला भी जाते रहे हम। मुझे ये बता दें, टोबा टेक सिंह से आप यहाँ आ गए हैं, जी 8 रुकनी बेंच बन चुका हुआ है, जी सेक्रेटरीज को बुला लिया गया हुआ है, जी। PDM का रोना धोना भी शुरू हो गया हुआ है, बहुत क्या ज़्यादा। कहेंगे आप? सर देखिए, ये जो PDM है, इनको ना मुल्क की कोई फ़िक्र है, ना हमारी अगली नस्ल की कोई फ़िक्र है, इनको सिर्फ अपनी ज़ात की है। ये अपनी ज़ात को बचा रहे हैं। ये जो शहबाज शरीफ है, मरियम है, या जो ये इन्होंने एक बहुत गलत और गंदा इंसान राना सनाउल्लाह छोड़ा हुआ मार्केट में, और ये जरदारी लोग, ये सारे अपने अपने मफादात के लिए हैं, अपने मफादात के लिए हैं ये। और ये अपना केसेस ख़त्म करने, मुल्क की जो गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड इन्होंने रजीम चेंज करके लिए, उसको इन्होंने जफ़ा मारा हुआ है, पकड़ के रखा हुआ है। और लेकिन ये है कि इनको मुल्क की कोई फ़िक्र नहीं। 42% महंगाई बढ़ गई है और ये छोड़ नहीं रहे। हम इंशाल्लाह इनसे इंशाल्लाह ज़बरदस्ती और बजरिया लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक हम इनसे ये हुकूमत छीनेंगे। अच्छा, और इलेक्शन होगा। अच्छा, मुझे बताएं, क्यों इलेक्शन से क्यों राह फरार इख्तियार करें, क्यों सर, भाग रहे हैं ये इनका- इलेक्शन? इनका वोट बैंक ज़ीरो हो चुका है। इनका वोट बैंक ज़ीरो। जो आटे की बोरी लेने जाता है वो भी ये कहता है, उससे कोई पूछता है तो उन्होंने कहा आटे की बोरी तो गवर्नमेंट दे रही, मेरा हक है, लेकिन मैं वोट तो इमरान खान को दूंगा। इनको पता चल गया है, इन्होंने बहुत सारे सर्वे कराए हैं, इनको अब कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो ये जो है इलेक्शन से इसलिए भागे, इनकी बात है। ये दोनों ख़ानदान 50 साल से गवर्नमेंट में बैठे हैं और ये नहीं चाहते कि हम गवर्नमेंट से अलग हों। ये गवर्नमेंट में रहकर ये जो जत्था बना हुआ है ना, ये इलेक्शन जीत कर चले जाते हैं। फैसला क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? फैसला तो इंशाल्लाह, देखिए फैसला तो पहले आ चुका है। यू डोंट नो कि जज साहब ने जो 14 डेट दी थी उसमें उन्होंने लिख दिया था, सेक्रेटरीज को बुलाया? नहीं, उसमें उन्होंने लिख दिया था कि जो बंदा इसकी वायलेशन करेगा उसके खिलाफ आर्टिकल 6 लगेगा। वो उस फैसले में लिखा जा चुका है। तो वो जिनको बुलाया है, अगर उन्होंने इनका ना माना, इनकी बात, जज साहब का हुक्म ना माना, तो इंशाल्लाह मुझे तो लग रहा है कि शहबाज शरीफ भी इसमें आ जाएगा। सर देखा जाए, जो आईन पाकिस्तान है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, वो एक सुप्रीम लॉ है। उसके तहत पूरा मुल्क और उसके इदारे जो हैं वो काम कर रहे हैं। और आईन पाकिस्तान वो एक मुल्क जो है वो उसकी रूह है। अगर आप जिस्म से रूह निकाल देंगे तो वो बेमकसद है, उसका कोई मकसद नहीं रह जाता। उसी तरह से आईन पाकिस्तान जो है वो मुकद्दम है, वो सब इदारों पे, और उसका एहतराम लाजिम है। इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है, उसको हमने देखना है। अब ये देखना ये पड़ेगा कि आया सुप्रीम कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उनको ये गवर्नमेंट और ये PDM सियासी जमातें उसको एक्सेप्ट करती नहीं करती, तो हम आइन के साथ खड़े हैं। ये आइन, ये हमारे मुल्क की बका की जंग है, और अगर आइन को इस वक्त तोड़ा गया तो कल को कोई भी सियासी जमात आके वो कह देगी जी हम इसको नहीं मानते, उसके ख़िलाफ़ आप रूलिंग्स ले आएंगे, कोई कानून बना देंगे। आईन पाकिस्तान ये कहता है कि आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कोई भी आप जो कानून पास करेंगे वो उनको एब्रोगेट नहीं कर सकता। क्या समझते हैं, कल क्या फैसला एक्सपेक्ट कर रहे हैं? कल इंशाल्लाह हम ये उम्मीद करते हैं कि चीफ़ जस्टिस साहब आईन पाकिस्तान जो है उसको मद्देनज़र रखते हुए उसको सामने रखते हुए फ़ैसला करेंगे। ऐसा फ़ैसला करेंगे कि आने वाली जो नस्ल है और आने वाले जो हमारे अपकमिंग जो सियासी जमातें हैं वो इंशाल्लाह उनके लिए एक अच्छा सबक होगा, और कोई भी आइंदा आइन को तोड़ने की कोशिश नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से आए हैं? सर मैं लाहौर से आया हूँ। लाहौर से आप यहाँ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? आज जिस तरह वकला यहाँ पहुँचे सुप्रीम कोर्ट के बाहर, कल एक बहुत अहम फैसला है, क्या समझ रहे हैं? हुसनैन भाई, बात ये है कि हम मतलब मेरा किसी सियासी पार्टी से एफिलिएशन नहीं है, ठीक है। मैं जस्ट आया हूँ आइन की खातिर, इस मुल्क की खातिर आया हूँ। मेरा मतलब ना तो मुझे कोई वजारत चाहिए, ना कोई मुझे लॉ मिनिस्ट्री चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने मतलब प्रैक्टिस करता हूँ और इतना ही बहुत है। लेकिन हमारे वकला बरदरी के अलावा यहाँ पे सिविल सोसाइटीज़ को भी निकलना चाहिए। उन्हें देखना चाहिए कि ये आइन हमारे कानून को तोड़ा जा रहा है। चंद लोग जो मिलके मतलब इस चीज़ से खिलवाड़ कर रहे हैं, इसको रोकना चाहिए। हम चाहते हैं कि आइन के मुताबिक फ़ैसला हो, वो चाहे PTI के ख़िलाफ़ आए या नून लीग के हक़ में आए। मैं किसी पार्टी की बात नहीं करता, मैं जस्ट आइन की बात करता हूँ कि हमें आइन को पामाल नहीं करना चाहिए। बहुत शुक्रिया सर।